आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और आज का विषय हमारा है इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज का हमारा क्लास होगा और आज क्लास में हम आप लोगों को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, और वह सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो आज हम आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी का जो है सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा क्लास जो इंट्रोडक्शन का क्लास होगा और आज हम बताएंगे कि जो है इसे क्या क्या हमें जो है इसमें पढ़ना है। तो हम आज प्रारंभ कर दे रहे हैं और रेगुलर हम इसको एक एक क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ और सब्जेक्ट को हमने जो है वीडियो बना के अपलोड किए हैं, तो अन्य सब्जेक्ट को भी आप लोग देखिए और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से प्लीज़ करिए। ओके, हमने जो है इसके पहले इंडियन पॉलिटी का 25 क्लास बना दिए हैं और करंट का भी वीडियो बनाए हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो बनाए हैं, जाग्राफी का भी बनाए हैं। तो ये सब वीडियो बना के ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और अपना सकारात्मक कमेंट करिए। ओके, तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। आज हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन का क्लास बताने जा रहे हैं, यानी कि इसमें क्या क्या हमको जो है पढ़ना है, इससे संबंधित आज क्लास होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दें, इसके बाद फिर हम क्लास अगला जो चैप्टर हमारा होगा अगले दिन होगा। तो आज का हमारा जो है यह इंट्रोडक्शन क्लास है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले हमें अर्थशास्त्र के बारे में जानना आवश्यक है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पहले हमें अर्थशास्त्र की डिफिनेशन जानना आवश्यक है। ओके, क्योंकि अर्थशास्त्र का ही विषय वस्तु अर्थव्यवस्था होता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र का ही विषय वस्तु अर्थव्यवस्था होता है और अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का उत्पादन, वितरण, ये सब जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था भी एक विषय वस्तु है अर्थशास्त्र का। इसलिए थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में। तो जो है फैक्ट के रूप में भी पूछा जाता है और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझे भी रहेंगे तो आगे जो है आंसर देने में आप लोगों को आसानी होगा। ओके, तो अर्थशास्त्र जो है ओकियोनॉमिया, अर्थशास्त्र ओकियोनॉमिया नामक शब्द से बना हुआ है, जो कि यूनानी को ग्रीक शब्द कहा जाता है। ठीक, तो यूनानी शब्द ओइकोनॉमिया से अर्थशास्त्र बना हुआ। अर्थशास्त्र ओकियोनॉमिया यूनानी नामक शब्द से बना हुआ है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ओइकोनॉमिया ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका दो भागों में विभाजित किया जाता है। ओकियोनॉमिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ओइकोस और दूसरा है नोमोज। ओइकोस एंड नोमोज। ठीक, तो ओइकोस का अर्थ होता है गृह या परिवार। ओइकोस का अर्थ होता है गृह परिवार, जबकि नोमोज का अर्थ होता है प्रबंधन। ओके, NOMOS नोमोज। ठीक, तो ओइकोनॉमिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ओइकोस, दूसरा है नोमोज। ठीक, तो नोमोज मतलब होता है प्रबंधन और ओइकोस मतलब गृह या परिवार। यानी ओइकोनॉमिया में क्या अध्ययन किया जाता है? गृह एवं परिवार से संबंधित प्रबंधन। ओके, तो ओइकोनॉमिया में क्या अध्ययन किया जाता है? गृह एवं परिवार से संबंधित प्रबंधन, जबकि अर्थशास्त्र इन्हीं गृह एवं परिवार के प्रबंधन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में गृह या परिवार के प्रबंधन की प्रक्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का एक साधारण परिभाषा के रूप में इसको बोला जा सकता है कि गृह या परिवार के प्रबंधन
की प्रक्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ओके, इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है, यह इकोनॉमिक्स में यह भी अध्ययन किया जाता है कि एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करके अपने आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है। यानी एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर अपने व्यय को कैसे पूरा करता है, इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का ही एक विषय वस्तु अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का उत्पादन, वितरण एवं सेवाएं, ये सब अर्थव्यवस्था में इंक्लूड होती हैं, और अर्थव्यवस्था की पूरी प्रक्रिया ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके, तो अर्थशास्त्र की ही विषय वस्तु अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था एक अर्थशास्त्र की ही विषय वस्तु है। ओके, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि अर्थशास्त्र ओइकोनॉमिया शब्द से बना हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और ओइकोनॉमिया दो शब्दों में विभाजित किया गया है। पहला है ओइकोस, दूसरा है नोमोज। ओइकोस का अर्थ है गृह या परिवार, जबकि नोमोज का अर्थ है प्रबंधन। ठीक, तो ओइकोनॉमिया में क्या अध्ययन किया जाता है? गृह या परिवार के प्रबंधन का अध्ययन ओइकोनॉमिया में किया जाता है। ओके, तो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में किसी भी परिवार या गृह के प्रबंधन की प्रक्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। यह एक साधारण परिभाषा है और इसे हमें जो है समझना चाहिए। जबकि अगर हमें और विस्तृत परिभाषा देना है तो उसका परिभाषा भी है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र एक विषय है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसको आप लोग अपनी डेफिनेशन में कॉपी में लिख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र एक विषय है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण और उनका उपभोग किया जाता है। ओके, तो अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन, उपभोग, सेवाएं, इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अर्थशास्त्र एक विषय है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ओके, अब इसके आगे बताने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थव्यवस्था है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भी किस प्रकार से किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन, उसका वितरण, उसका उपभोग किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये सब जो है अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में किसी देश के अर्थव्यवस्था में यही अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु का उत्पादन कैसे किया जा रहा है, उसका उपभोग कैसे हो रहा है, उसका वितरण कैसे हो रहा है, उसकी सेवाएं क्या है। तो ये सब जो है अर्थव्यवस्था की ही विषय वस्तु के रूप में अध्ययन अर्थव्यवस्था का किया जाता है। ओके, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ही अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था का निर्माण वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण एवं उपभोग से ही होता है। अर्थव्यवस्था में क्या अध्ययन किया जाता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या अध्ययन किया जाता है? वहाँ यह अध्ययन किया जाता है कि किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का वितरण एवं उपभोग कैसे होता है। ठीक, अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं सेवाएं कैसे किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में वितरण एवं सेवाओं से संबंधित है। किसी भी वस्तु के वितरण एवं सेवाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ओके,
अर्थव्यवस्था, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था का निर्माण वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण एवं उपभोग से ही होता है। अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? अर्थव्यवस्था का निर्माण वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण एवं उपभोग से ही होता है। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था को विषय के रूप में, अर्थव्यवस्था को विषय के रूप में दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को एक विषय के रूप में दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या आते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आते हैं। ये फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अर्थव्यवस्था को एक विषय के रूप में दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो अब जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, और अगला समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या है। इसको हम आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमें देखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहाँ से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। फैक्ट के रूप में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मतलब किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा। तो उसमें जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको जो है बताया जाएगा कि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा आंसर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होता है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमिक्स क्वेश्चन तो आता ही आता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कुछ फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, कुछ करंट से को रिलेट करके पूछा जाता है, और कुछ जो है बेसिक नॉलेज के लिए जो है ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में। जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसको आप लोग समझिए व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि जो है माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका माइक्रो मतलब होता है कि सूक्ष्म या बहुत छोटा। ठीक है, तो बहुत छोटा या सूक्ष्म माइक्रो का अर्थ होता है। ओके, और यह ग्रीक शब्द है। माइक्रो जो है ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है सूक्ष्म अथवा छोटा। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी छोटे पहलू का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जो है देश लेवल पे नहीं होता है, एक पारिवारिक लेवल पे होता है या एक इंडस्ट्री लेवल पे होता है। एक बाजार, जैसे कहीं बाजार है तो एक बाजार है तो उसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टि के अंतर्गत। तो ये जो है एक बेस होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बेस होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, तो इसी बेस पर ही समष्टि अर्थशास्त्र निर्भर होता है। ठीक, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उन्हीं पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो सूक्ष्म और बहुत छोटा होता है। यानी कि एक बेसिक होता है, एक आधार होता है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का आधार माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जो है ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है
सूक्ष्म अथवा छोटा। माइक्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म अथवा छोटा। ओके, इसको आप लोग काफी नोट कर लीजिए। माइक्रो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म अथवा छोटा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थशास्त्र का निर्माण होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, यानी कि यह आधार होता है। उन आधारों का अध्ययन किया जाता है जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। ओके, तो अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन बेसिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जिसका किसी देश के अर्थव्यवस्था का जिस पर निर्माण होता है। ओके, तो अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अर्थव्यवस्था का आधार होता है बेस्ट अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का एक आधार होता है, यानी इसी आधार पर बेस्ट अर्थशास्त्र के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट जो है इसका उदाहरण क्या क्या है, बेस्ट अर्थशास्त्र के उदाहरण क्या क्या है कि बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इसको हम आप लोगों को लिखाने जा रहे हैं। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि यदि एक परिवार का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। यदि किसी एक परिवार के आय व्यय से संबंधित उनका जो उपभोग सेवाएं उनकी आय व्यय से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है तो वह जो है बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक परिवार का अध्ययन किया जाता है और एक औद्योगिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो इंडस्ट्री होते हैं उनका अगर सिंगल अध्ययन किया जा रहा है तो वह भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो औद्योगिक जो इकाई होते हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, उनका भी अध्ययन बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ओके, और इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, जो मांग एवं आपूर्ति होते हैं, किसी भी वस्तु की मांग एवं आपूर्ति, वह भी बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मांग एवं आपूर्ति से संबंधित अध्ययन भी बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मांग एवं आपूर्ति से संबंधित अध्ययन बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके, इसमें बाजार का भी अध्ययन किया जाता है जहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार क्या है, बाजार उसे कहते हैं जहां पे क्रय विक्रय किया जाता है, किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ऐसे बाजार को भी बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, तो बाजार का अध्ययन भी किया जाता है और बाजार में जहाँ पे वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उस बाजार को भी बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ओके, तो यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाजार माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप लोग उसका आंसर देंगे कि बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार को रखा जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक परिवार क्या या माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आप लोग आंसर देंगे कि एक परिवार माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और एग्जाम में पूछा भी गया, पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ यूपीएससी या अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, इससे संबंधित हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके, तो समष्टि अर्थशास्त्र यह एक व्यापक अवधारणा है, एक बहुत बड़ा अवधारणा है। ठीक, तो बेस्ट अर्थशास्त्र एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत किसी भी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी देश के लेवल पर देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें ब्रॉड लेवल अध्ययन किया जाता है, यानी देश के स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समष्टि समष्टि जो है, समष्टि यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बड़ा, बृहद, व्यापक। ठीक, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापक रूप से व्यापक अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी देश के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ओके, इसमें जो है समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे किसी भी आर्थिक वृद्धि, किसी मतलब देश की आर्थिक वृद्धि, देश की जो है विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट करिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि एक ग्रीक वर्ड है, समष्टि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। समष्टि एक ग्रीक शब्द है, समष्टि एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा, व्यापक या बृहद। ठीक, बड़ा, व्यापक या बृहद। ठीक, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है कि किसी भी बड़े अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना जो कि देश लेवल पर होता है, देश के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ओके, अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। इनमें पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है एक व्यापक लेवल पर। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। ओके, यह पूरे देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या पूरे देश के लेवल पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह पूरे देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पूरे देश पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पूरे देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें जो है कौन कौन क्षेत्र हैं जिसमें जो है समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन किया जाता है, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समृद्धि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक विकास का भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, इसको आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है? पहला, आर्थिक समृद्धि क्या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? तो आप लोगों का आंसर होगा यस, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? क्या आर्थिक विकास समष्टि अर्थशास्त्र है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है? तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या मौद्रिक नीतियां व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे कि नहीं, राजकोषीय नीतियां व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीतियों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या राजकोषीय नीतियां समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि यस, राजकोषीय नीतियों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।
ऐसे ही अन्य 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 का भी एग्जाम, जैसे अन्य चीज जैसे बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय, इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय क्या समष्टि अर्थशास्त्र है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र है। ओके, तो ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो है दोनों जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाता है कि उसका अर्थव्यवस्था कैसे है, यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छी है तो इन दोनों का जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का योगदान महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में भारत में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र की स्थिति बहुत अच्छी है। ओके, तो यानी कि हमारे यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी विकास अच्छे से हो रहा है और समष्टि अर्थशास्त्र का भी विकास अच्छे से हो रहा है। वर्तमान में दोनों जो है अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको जो है आप इन फैक्ट को अपने कॉपी में नोट करके इसको रिवाइज करिए, याद करिए, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। तो ये जो है आज की क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। आज के जो हमारा सब्जेक्ट था वो था इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट था भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित पहला क्लास था आज, और आज इंट्रोडक्शन का क्लास था। तो इंट्रोडक्शन में हम आप लोगों को बताए हैं आज कि अर्थशास्त्र क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है और उनकी परिभाषा क्या है, और अर्थव्यवस्था के कौन कौन से पहलू हैं, अर्थव्यवस्था के कौन कौन पहलू हैं, उन पहलुओं को हम मतलब किस प्रकार से उसको परिभाषित करेंगे और उनके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाएगा। इन सब चीज़ों से संबंधित हम आप लोगों को आज बताए हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा जो है इंट्रोडक्शन का क्लास था, भारतीय अर्थव्यवस्था का आज इंट्रोडक्शन का क्लास था। अब आगे हम एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इसको जो है नोट करके अपने कॉपी में नोट करके आज इसको याद करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप लोग मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे कहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दीजिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।